हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन बोल्ट। आज हम कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला हमारा होगा, एक सेकेंड, पहला होगा हमारा वेरिएबल। फिर उसके बाद होगा साइन एंड साइन वेरिएबल क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड सी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। अच्छा बता, इस बार कुंभ के मेले में गए थे? मैं गए हो गया, महाकुंभ लगा था, तो वहाँ पे एक चीज़ नहीं नोटिस कर रहे थे कि फलनवा के पापा, फलनवा की मम्मी कहाँ हुआ वो। तो हम कर रहे हैं, हम किसी का नाम क्यों रखते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, हम क्यों उसे बुला रहे हैं? जैसे आप मुझे कुछ भी बुलाओगे, लाइक मयंक, जैसे मेरा नाम मयंक है, तो मयंक क्या है? मेरा नाम है। इस नाम के थ्रू आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिकली। आप मुझे बुला सकते हो या आप मुझे कुछ बता सकते हो। तो ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं सी में। ठीक है, वेरी ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं सी में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक एक बेसिकली नाम होता है। समझो, मान लो कि आपका मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक। ठीक, कि इस ब्लॉक का एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं, मान लो कुछ भी एड्रेस, इसका रैंडम एड्रेस है, एड्रेस ऐसा नहीं है। और मैंने इस ब्लॉक का नाम रख दिया मैम। मैंने इसका क्या नाम रख दिया? मैं नहीं यार, लंबा नाम है, खराब लगा। इसका नाम मैंने रख दिया ए। अब जब मैं प्रोग्राम में कहीं पे भी ए लिखूंगा, तो क्या होगा? वो ए इस बॉक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। मतलब हमने इस प्रॉपर मेमोरी एड्रेस का क्या रख दिया है? नाम ए। अब हम इस नाम से क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं? अगर मैं कहूँगा कि ए इक्वल टू 10 कर दो, तो क्या होगा? अरे भैया, मेमोरी एड्रेस लाओ और उसके अंदर 10 डाल दो। मैं कहूँगा यार 10 पुराना हो गया, ए इक्वल टू 10+1 कर दो। ठीक है, 10+1 भैया, वैल्यू तुम भी बढ़ा लो। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी हमारी वैल्यू 11 हो जाएगी। मतलब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरीके से नाम है किसी एक मेमोरी एड्रेस ब्लॉक का, जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस एड्रेस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं और उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस पर पर्टिकुलरली परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक वैल्यू असाइन करना, वैल्यू अपडेट करना या वैल्यू चेंज करना, ये सब चीज़ें। पहली चीज़ ये समझ गए। सेकेंड चीज़, वेरिएबल का यूज़ क्यों होता है? अब जैसे समझो, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपको हर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू प्रिंट करनी है जो 1 बाई 1 बढ़ती रहेगी। ठीक है, मान लो मैंने आपको पेयर्स दिए। ठीक है, 100 पेयर्स दिए और कहा कि हर एक पेयर का सम करो। तो आपने पहला पेयर सम किया, सम आया 2, फिर आपने प्रिंट कर दिया 1, मतलब पहला पेयर। फिर 3, सेकेंड पेयर। तो आप जो ये 1 2 3 4 या 5 6 कर रहे हो, आप इसे ट्रैक कैसे करोगे? जब आपको कोड रन कर रहा होगा तो आपको ट्रैकिंग के लिए कुछ चाहिए होगा ना। तो उस ट्रैकिंग के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। मतलब वेरिएबल क्या करेगा कि इस 1 को पकड़ लेगा। पकड़ लिया, एक बार सम किया, आपने कहा 1, चल बेटा प्रिंट हो जा। फिर फिर पकड़ा, अच्छा एक है, चल +1 होके प्रिंट हो जा 2, फिर 3। मतलब जब आप कोड रन कर रहा होता है, तब हम रन टाइम पे वैल्यूज के साथ खेलने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स विथ नेम रिटन ऑन इट। जो जो ने नहीं बता आपको कि मैं की मेमोरी एड्रेस है, उसका एक नाम है। ठीक, यू कैन कीप समथिंग इनसाइड द बॉक्स। आप इनसाइड अ बॉक्स आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, आप इसमें कैरेक्टर रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यू कैन टेक इट आउट, चेंज इट और पुट समथिंग न्यू इन द सेम बॉक्स। मतलब इस वेरिएबल के बिहाफ पे आप उसमें कोई नई वैल्यू डाल सकते हो या कुछ बदल सकते हो या उसे हटा ही सकते हो, बिल्कुल कुछ नया डाल सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ थिंग, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द वैल्यूज इटसेल्फ, यू जस्ट रिमेंबर द बॉक्स नेम। मतलब अब आपको 2 3 4 नहीं याद, नहीं, जैसे आप 1 2 3 4 बढ़ा रहे थे, तो आपको वो नहीं याद याद करना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या आपको करना पड़ेगा? हर बार बस प्रिंट है, फिर +1 कर देना, फिर प्रिंट है, फिर +1 कर देना। मतलब अब आपको बस वेरिएबल नेम याद करना है, उसकी वैल्यूज को नहीं याद करना है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है बेसिकली? वेरिएबल बस एक नाम होता है ना किसी मेमोरी ब्लॉक का, या हाँ, मेमोरी ब्लॉक ही कह दो, उसका नाम होता है जहाँ पे कुछ सेव होता है और आप इस नाम के थ्रू उस चीज को एक्सेस कर सकते।
ठीक है, ये होता वेरिएबल। समझ आ गया? क्लियर? आगे बढ़े? ओके। अब वेरिएबल क्यों हमें चाहिए होता, बता ही चुका हूँ, देख लेते हैं एक बार। टू स्टोर टेम्परली इन मेमोरी वाइल द प्रोग्राम रन्स, वही जो बताया था कि प्रोग्राम रन करेगा तो कैसे आप 1 को 2 करोगे, 2 को 3 करोगे, ठीक है। फिर टू रीयूज एंड मैनिपुलेट द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग नंबर्स एवरीवेयर, जो मैंने आपको अभी बताया था कि मान लो आपको 10 को 11 करना है या 10 को 20 ही कर देना है, तो आप लिखोगे नहीं ना कि अब 10 11 होगा, आप सीधा ए को पकड़े रहोगे, उसी में खेलते रहोगे, ठीक। फिर उसके बाद इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी ऑफ कोड। अब समझो क्या, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, समझाता हूँ कैसे। मान लो जो आप सम कर रहे थे, ठीक। अब आपको सामने वाले बंदे को बताना है कि ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है। तो अगर आप ये लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, तो बंदा थोड़ा सोचेगा कि भाई ये गिनती कैसी कैसी चलेगी। लेकिन आप इसी को अगर ऐसे वेरिएबल में सेव कर दो, एथ टर्म, मतलब एथ टर्म। अब जब बंदा एथ टर्म की वैल्यू देखेगा, अच्छा एथ टर्म की वैल्यू 1 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, एथ टर्म की वैल्यू 2 है, मतलब ये सेकेंड टर्म है, तो मतलब हम जो वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं ना, वेरिएबल जो यूज कर रहे होते हैं, जो भाई वेरिएबल की नेमिंग होती है, वो हमारी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, और बंदा समझ पाता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, तो इससे हम उस कोड को मेंटेन करना भी आसान होता है, ठीक। हाँ, और एक चीज और, जो वेरिएबल नेम होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्या कुछ भी वेरिएबल नेम नहीं आप रख सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप वेरिएबल नेम कुछ भी रखो, नहीं। सी में भी कुछ रूल्स होते हैं कि हाँ वेरिएबल नेम यही होना चाहिए, इसी का फॉर्मेट होना चाहिए, उसकी मैं वीडियो इसके इसके बाद वाले लेक्चर में लाऊंगा, ठीक है। ओके। उतना कोई वो खास नहीं है, उतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ला दूंगा, एक बार देख लेना, क्योंकि जब ऑटोमेटा फिक्स वाली प्रॉब्लम्स करोगे तब वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक बेसिकली नाम है किसी मेमोरी ब्लॉक का, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं मेमोरी ब्लॉक के अंदर का कंटेंट। नीड क्या है, हमें हार्ड कोड नहीं करना पड़ता है, हमें नंबर्स के बजाय बस खाली वेरिएबल नेम याद करना पड़ता है, मेंटेन करना आसान होता है, रन टाइम पे चीज़ों के साथ कैसे खेलना है, ये चीज़ें हम समझ पाते हैं, तो ये होता है वेरिएबल इन सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंड एंड अनसाइंड वेरिएबल, बहुत आसान है, फालतू के मैंने साइड के, लेकिन तब भी समझ लो क्या होता है साइंड एंड अनसाइंड वेरिएबल। साइंड मतलब क्या होता है, इसके इसके आगे कुछ साइन लगाओ, साइन क्या होता है नंबर में, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो साइंड वेरिएबल्स होते हैं वो निगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। साइंड वेरिएबल क्या स्टोर कर सकते हैं, साइंड वेरिएबल निगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं साइंड वेरिएबल्स, ठीक है। जो अनसाइंड वेरिएबल्स होते हैं, अनसाइंड वेरिएबल्स बस पॉजिटिव स्टोर कर सकती, क्यों, मान लो मैंने लिखा मैथ में आप लिख तो थी, ये क्या है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, कोई साइन नहीं है तो हम इसे डिफ़ॉल्ट मानते हैं पॉजिटिव, तो वैसे ही अनसाइंड वेरिएबल हम उसमें कोई साइन नहीं देते, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही कंटेन करेगा, ठीक है। मतलब साइन वेरिएबल आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंटेन करता है, और जो अनसाइंड वेरिएबल होता है वो आपका सिर्फ पॉजिटिव कंटेन करता है। तो इसका थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्मेट देख लेते हैं। साइन वेरिएबल कैन स्टोर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, एंड एग्जाम्पल साइन इंट एक्स इक्वल टू -10 वैलिड है, क्योंकि वहाँ पे हम साइन को कंसीडर करते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एंड साइन पता है कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरो, नो नेगेटिव, मतलब वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं होंगी क्योंकि वहाँ कोई साइन ही नहीं है। फिर सिंस नेगेटिव आर नॉट अलाउड द रेंज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज डबल, इसको मैं आपको जब मैं आपको रेंज पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हम रेंज पे वीडियो लाएंगे प्रॉपर कि वो रेंज यहाँ से आता क्यों होती है, तब उसमें आप इस लाइन को मैं दोबारा लाऊंगा, फिर आप ये चीज़ समझ लोगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अनसाइंड इंट इक्वल टू 10 वैलिड है, लेकिन जब आपने -5 किया इनवैलिड, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और अनसाइंड वेरिएबल नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करता। तो भाई समझ गए क्या होता है अनसाइंड वेरिएबल और साइंड वेरिएबल। आगे बढ़े, गुड। अब आता है बहुत प्यारा टॉपिक,
डेटा टाइप्स इन सी। अब समझो, पहले मैं समझाता हूँ कि डेटा टाइप्स होते क्या है। मतलब जैसे आपको मम्मी ने कहा बेटा जाओ और पानी का बोतल लेके आओ, जो नहीं 20 लीटर का कह रहा था वो लेके आओ, और आप बोतल की जगह लेके चले गए बुरिया। कौन वाली? प्लास्टिक वाली नहीं, वो सूती वाली, भूरी वाली, जो नहीं दाव में बिछती जिसे पैर पर पोंछते हैं, वो वाली। पानी ला पाओगे? नहीं ला पाओगे ना। ठीक। अब आपको मम्मी ने कहा बेटा जाओ आलू प्याज जो भी है सब्जी लेते हो। आप गए और अब क्या लेके गए हो? अब आप बाल्टी लेके आओ। कैसा रहेगा? हम्म, समझ नहीं आएगा ना, मतलब ठीक नहीं रहेगा। यानी हर चीज में ये चीज पहले से फिक्स होती है कि हाँ वो क्या स्टोर कर सकती है। मतलब बाल्टी पानी के लिए यूज यूज तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली वो पानी के लिए बनी होती है। बोरी सामान के लिए बनी होती है। किचन का डब्बा किसी पर्टिकुलर खाने के लिए बना होता है। तो हर एक चीज में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ तुम बेटा यही रखोगे, तुम बेटा यही चीज स्टोर करोगे, तुम बेटा बस यही चीज ही रखोगे अपने साथ। तो सेम सी में होता। ठीक है, सेम टाइप सेम सी में होता है। मतलब हम सी में पहले ही बता देते हैं कि बेटा वेरिएबल ए तुम खाली इंट स्टोर करोगे, बेटा बी तुम खाली फ्लोट स्टोर करोगे। ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि कोई वेरिएबल क्या स्टोर करेगा। ठीक है। क्या हमें बताते हैं डेटा टाइप्स? कि कोई वेरिएबल क्या स्टोर करेगा। ठीक है। ये चीज तो भाई समझ गया। अब क्यों है? बस इसीलिए कि वो क्या स्टोर करेगा। इसका सेकंड यूज होता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई तुम 2 + 2 को सम करो। मान लो मैंने कहा आपसे कि आप, कि एक सेकंड ये तो उड़ जाएगा, फिर उड़ गया। 2 + 2 करो। आप तो कर लोगे, 2 + 2 = 4। आपको पता है कि ये गिनती है, ये भी इंटीजर है, सम हो गया। मैंने आपसे कहा भैया 2 प्लस ब्रेन बोल्ट करो। करोगे? अरे कहाँ से करोगे यार, ये नंबर है, ये तुम्हारा इंग्लिश का वर्ड है। सम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये चीज मशीन को कैसे समझाओगे? मशीन को भी तो समझाना पड़ेगा ना कि भाई हाँ तुम इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए भी डेटा टाइप्स वर्क करते हैं। अब मान लो जब ये तुम मशीन को दोगे तो मशीन चेक करेगी कि अच्छा ये इंट है, अच्छा ये स्ट्रिंग है, सम पॉसिबल नहीं है। तो डेटा टाइप्स का यूज ये भी होता है कि हाँ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। तो डेटा टाइप्स एंड सी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, एक टॉपिक और कि हाँ मेमोरी मैनेजमेंट भी डेटा टाइप को छूटता। समझो कैसे? भूल गया था, सॉरी। क्या होता? मान लो आपको पानी लाना है। अगर आपको 1 लीटर पानी लाना है तब क्या आप 20 लीटर की बाल्टी लेके जाओगे? नहीं ना। मान लो आपको 20 लीटर पानी लाना है तो कब 1 लीटर की बाल्टी लेके जाओगे? नहीं। हर चीज का क्वांटिटी फिक्स है ना कि हाँ भाई ये 1 लीटर की बोतल है, ये 20 लीटर की बोतल है, या 25 लीटर की बोतल है। तो ऐसे डेटा टाइप हमें ये भी बताते हैं कि इस प्रॉपर डेटा टाइप को कितनी मेमोरी मिलेगी। अब मान लो बस आपको एज स्टोर करना है। समझो बस आपको एज स्टोर करना है, 18 15 20 आपको चाहिए 2 बाइट का। लेकिन आपने क्या किया? आपने 100 बाइट का पूरा मेमोरी दे दिया आपको कि हाँ बेटा स्टोर कर। तो क्या ये एफिशिएंट है? नहीं है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो भी डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि मतलब इस डेटा टाइप को कितना देना है, इस डेटा टाइप को कितना देना है। मतलब मीन्स इस वेरिएबल को कितना देना है। मतलब वो बता रहा है ना कि ये वेरिएबल इस डेटा टाइप का, तो अच्छा इस वेरिएबल को बस कितना देना है। समझे? तो ऐसा ही होता है। डेटा टाइप को तुमको मैं ऐसे वे समझा सकता हूँ मेमोरी मैनेजमेंट। कि मान लो स्टेशन पे गए, तुम्हारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास एसी की, तुमको भी कौन सा मिलेगा रुकने की जगह? फर्स्ट क्लास, जहाँ एसी उसी लगी होगी। तुम्हारे पास देखेगा ना वो कि अच्छा तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास एसी की टिकट है, ठीक है आओ एसी वाले में बैठो। तुमको अच्छी जगह मिली। फिर तुम्हारे पास स्लीपर की टिकट है, अरे स्लीपर वाले हो तुम, आओ बैठो इसमें, कुर्सी पे कुछ नहीं चल रहा, सारा पंखा भी गिरने के मूड में हुआ है। तो ऐसे ही डेटा डेटा टाइप्स बताते हैं कि हाँ किसी वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी। समझिए? तो डेटा टाइप्स का यूज क्या? पहला मेमोरी मैनेजमेंट, कि हाँ किसी वेरिएबल को हमें कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। ठीक है। फिर सेकंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस, मतलब इससे
डेटा टाइप से सिस्टम समझ पाता है कि कौन सा हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना है। थ्योरेटिकल पढ़ लेना ऊपर से। ये सिंपल है भाई। चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स इन सी में हम उसको 3 कैटेगरी में बाँटते हैं, ठीक है? पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होता है? मतलब एकदम बेसिक डेटा टाइप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मकान बना रहे हो तो मकान के लिए ईंटें क्या है? बेस है। तो ये जो ईंट होगी ये आपका बेसिक डेटा टाइप, लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वाइड, ये सब एकदम बेसिक डेटा टाइप है। ये पहले से ही बन के आए होते हैं, बिल्कुल फिक्स। फिर होता है डिराइव डेटा टाइप। अब भाई डिराइव डेटा टाइप क्या होता है? ये इन बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बनता है। जैसे घर की दीवार, घर की दीवार, ईंटें आपकी बेसिक डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप, जो आपकी दीवार है जो इन बेसिक डेटा टाइप के हेल्प से बनी है, वो क्या हो गई? डिराइव डेटा टाइप। ठीक। उसके बाद होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये तो बिल्कुल ही आपके ऊपर है भैया, आपको तुमको जो बनाना है बना लो। क्या करना है आपको? आपको जो बनाना है बना लो। यही आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्राइमरी डेटा टाइप्स, basic built-in types used to store simple values like integer, character and floating point numbering, जो मतलब एकदम बेसिक डेटा टाइप होते हैं। फिर डिराइव डेटा टाइप्स, टाइप्स क्रिएटेड फ्रॉम प्राइमरी टाइप्स, मतलब जो आप दीवार नहीं बना से ईंटों से, तो जो आप डिराइव डेटा टाइप बनाओगे वो भी किससे बनाओगे? प्राइमरी डेटा टाइप की हेल्प से। टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, आगे बात हो रही है इस पर, बस आप अभी समझो कि टाइप्स क्रिएटेड फ्रॉम प्राइमरी टाइप्स, ठीक है? लाइक एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियन एंड फंक्शंस। ये सब चीज़ें जो आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे जब मैं आपको एरे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं अगर आपको एरे पॉइंटर बताऊंगा तब आप सारी चीज़ें जो पढ़े वो भी खत्म हो जाएंगी। आपको उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी जो अभी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये प्रोग्रामर डिफाइन करता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए अपनी कोडिंग वो रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या कोडिंग को अच्छी करने के लिए या परफॉर्मेंस अच्छी करने के, मतलब वो खुद से वो डिफाइन करता है कि हाँ मेरा ये डेटा टाइप है, इसे इतनी मेमोरी एलोकेशन चाहिए। ठीक। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप बता दिया क्या होता है। प्राइमरी डेटा टाइप में बेसिकली 5 होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स हमारे। पहला होता है इंट, वेट, ये थोड़ा पीपीटी बिगाड़ देगा। पहला होता है इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड वाइड। अब समझो, जो कि इंटीजर वैल्यूज होती है, सॉरी, जो कि इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 जो भी होती है, इसे हम बोलते हैं इंट डेटा टाइप। समझे? अब आते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? जहाँ पे डेसिमल आ जाए, मतलब जहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग जाए, मतलब अगर 2 है तो इंट है, अगर वो 2.0 है तो क्या हो गया? वो फ्लोट है। समझे? जहाँ पे अब हम जहाँ पे अब हम डेसिमल नंबर्स पे बात करेंगे, जहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट्स पे बात करेंगे, वो किस में कंसीडर होंगे? वो कंसीडर होंगे फ्लोट में। ठीक। फिर आता है डबल। डबल को एज अ फ्लोट के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। डबल क्या होता है कि एक लार्ज प्रिसीजन नंबर्स को स्टोर करने के लिए बना होता है। अब भाई प्रिसीजन क्या होता है समझो। 2.00001 पॉइंट के बाद 5 होते हैं। ठीक। तो ये जो 5 पॉइंट्स, जो 5 नंबर हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग प्रिसीजन। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंट ऑफ नंबर्स, वो उसका प्रिसीजन होता। ठीक है? कि कितना वो प्रिसाइज है। और समझो अगर मुझे बताना है कि मैं 2.5 लिखा तो एग्जैक्ट में क्या हो? 2.5 पे एकदम बैठा हूँ। अगर मैं लिखा हूँ 2.49, ये थोड़ा और या प्रिसाइज हुआ, ये थोड़ी और डिटेल वैल्यू दे रहा है कि हाँ ये 2.5 से बस थोड़ा सा पीछे है, मैंने और बढ़ा है 2.499, ये थोड़ा और या प्रिसाइज है। तो ऐसे ही इसको प्रिसीजन कहते हैं। मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसे उसका प्रिसीजन कहते हैं। तो डबल क्या होता है? ये लार्ज प्रिसीजन वैल्यूज को स्टोर करता है। मतलब ऐसे नंबर्स स्टोर करता है जिसके पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा काउंट ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है? डबल आप समझ गया। उसके बाद तक क्या है? अब समझो कैर क्या है। कैर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। अब कैरेक्टर क्या समझाता हूँ। मान लो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, BRAINBOLT,
तो ये जो एक चीज़ है, मतलब जो ये बी है, जो ये आर है, जो ए है, आई, एन है, ये कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर्स, मतलब बी एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है। बस ये बी नहीं हो सकता, ये 1, 2, 3, 4 या कोई सिंबल कुछ भी हो सकता है, बस एक सिंगल कैरेक्टर। जब स्पेस देते हो वो भी एक सिंगल कैरेक्टर है। तो कैर क्या स्टोर करता है? कैर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। समझ गए? उसके बाद क्या था आपका? वाइड। वाइड मतलब कुछ नहीं। अजीब लग रहा है सुनते? वाइड मतलब होता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? वाइड का यूज़ कोई किसी डेटा टाइप में हम लोग नहीं नहीं यूज़ करते हैं। वाइड का यूज़ हम लोग करते हैं फंक्शंस में। यहाँ पे हमें फंक्शन से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है। समझे? मान लो कि फंक्शन को हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका काम है प्रिंट करना। इसका काम क्या? प्रिंट करना है। तो क्या हमें फंक्शन से कुछ रिटर्न में भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम फंक्शन को बोले ले बेटा ये वैल्यू प्रिंट कर दे, प्रिंट किया, बात खत्म। हमें उससे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, तब हम ये कैसे बताएँगे फंक्शन को? हम वहाँ वॉइड मेंशन करेंगे कि बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए। नो वैल्यू, वॉइड का मतलब कुछ नहीं। ठीक है? यानी प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या-क्या होते हैं? इंट जो खाली इंटीजर स्टोर करता है, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, मतलब पॉइंट जहाँ ऐड हो जाते हैं, डबल फ्लोट के अंदर ही कंसीडर होता है, लेकिन ये हाई प्रिसिजन वाले डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। फिर कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 ए-बी-सी-डी कुछ भी। वाइड वाइड क्या होता है? वाइड का मतलब कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, नो वैल्यू, नथिंग। तो ये हमारे 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है? इसके बाद इसमें भी कुछ फर्दर आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो वो देखते हैं। अब हम देखते हैं इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप को आगे हम 4 पार्ट में बाँटते हैं। किस पार्ट में बाँटते हैं? 4 पार्ट में बाँटते हैं। शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग लॉन्ग। आप नाम से ही समझ पा रहे हैं। शॉर्ट इंट का मतलब छोटी इंटीजर वैल्यू, मतलब 1, 2, 3 कुछ रेंज होता है, उसका रेंज आगे मैं बताऊँगा कैसे निकालते हैं। इंट का मतलब कुछ शॉर्ट इंट से बड़ी वैल्यूज़, लॉन्ग इंट का मतलब कुछ इंट से बड़ी वैल्यूज़। फिर आपका लॉन्ग लॉन्ग इंट का क्या मतलब है? कि लॉन्ग इंट से भी बड़ी वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे साइन अनसाइन का मतलब समझना। कोई भी इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तब ये 1 सेकंड, ये शॉर्ट इंट भी आगे बँटेगा अनसाइन में और साइन में, मतलब अनसाइन शॉर्ट इंट, साइन शॉर्ट इंट। इंट भी आगे 2 पार्ट में बँटेगा, अनसाइन्ड इंट, ठीक, साइन्ड इंट, ठीक है। इस तरीके से इंट डेटा टाइप में 8 टाइप्स होती हैं। समझ गया? क्या-क्या होती हैं? अनसाइन्ड शॉर्ट इंट, साइन शॉर्ट इंट, अनसाइन्ड इंट, साइन्ड इंट, अनसाइन्ड लॉन्ग इंट, साइन्ड लॉन्ग इंट, अनसाइन्ड लॉन्ग लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग लॉन्ग इंट। समझ गए क्या होता है ये? गुड। इंट डेटा टाइप इतना ही था। रेंज हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी मैं चाहूँ तो आपको बस रेंज लिख के बता सकता हूँ कि हाँ, इसकी रेंज यहाँ यहाँ से यहाँ तक स्टोर करेगी, लेकिन मुझे क्या मोटिव है कि वो रेंज कैसे निकलती है आपको ये भी बताना है। तो अभी आप पहले ये समझो डेटा टाइप, फिर हम आगे देखेंगे कि रेंज क्या होती है इसकी, ठीक। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोट इन सी, ठीक है। तो पहला टाइप होता है फ्लोट। जैसा इंट में इंट था वैसे ही इसमें फ्लोट में भी एक इंट होता है। ये ये क्या करता है? 6 डेसिमल डिजिट प्रिसिजन स्टोर करता है। मतलब मैं 1 पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। समझे? ये होता है 6 डेसिमल डिजिट प्रिसिजन। फिर सेकंड होता है डबल। इसमें कितने हम स्टोर कर सकते हैं? हम इसमें स्टोर कर सकते हैं करीब 15 डिजिट प्रिसिजन। और लॉन्ग डबल में तो कर सकते हो। 15 से ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई इसका डिफाइन नहीं है, मेरे हिसाब से लिखा नहीं है तो मतलब कोई फिक्स नहीं होगा। ठीक है? मतलब इसमें आप 15 से भी ज़्यादा प्रिसिजन स्टोर कर सकते हो। मतलब फ्लोट के 3 टाइप है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। फ्लोट में 6 डिजिट प्रिसिजन स्टोर कर सकते हो, डबल में फ्लोट में 6, डबल में 15 और लॉन्ग डबल में 15 से ज़्यादा। समझ गए? उसके बाद आ जाते हैं कैर एंड वाइट। जो डबल था वही ये था, जो जो भाई डबल नहीं बताया मैं आपको 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स, वो डबल यही है। वही खोजना मत कि डबल कहाँ चला गया। 4 ही बताएँ, बता दिया हूँ। ठीक है? अब देखते हैं कैर एंड वाइड। कैर और वाइड में कोई टाइप नहीं होता। ठीक है? कैर एंड वाइड में टाइप नहीं होता। कैर में होता है साइंड अनसाइंड, कैर में होता है। ध्यान देना, कैर में साइंड एंड अनसाइंड होता है। ठीक है? अब ये कैसे वर्क करता है, ये जब हम लोग रेंज देखेंगे तब। अभी बस मैं आपको बेसिकली
डेटा टाइप्स बता रहा हूँ कि हाँ, वो क्या स्टोर कर सकते हैं और कौन-कौन से होते हैं, कि जब हम रेंज पढ़ें, क्योंकि रेंज मैं खाली आपको बताऊँगा तो 2 मिनट का काम है। जब मैं उसको बताऊँगा ना कि कैसे, इतना ही क्यों, तब वो लंबा बन जाता है, ठीक है? तो क्या कैर क्या होता है? अ डेटा टाइप दैट स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, बता चुका हूँ। वाइड भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या-क्या कवर किया? वेरिएबल देखा, साइंड अनसाइंड देखा, फिर उसके बाद हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखे, ठीक है? अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो आपका स्कैनफ मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? नहीं, अगली वीडियो में हम रेंज ही कवर करते हैं, ठीक है? अगली वीडियो में हम रेंज देखते हैं कि हाँ, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज कितनी होती है, उसे कितनी मेमोरी एलोकेट होती है और इतनी ही क्यों, और रेंज कैसे डिराइव होती है, ये चीज़ें। फिर साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो और आपको चीज़ें समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी फ्रेंड को लगे कि हाँ, इसे भी पढ़ना है, तो उसे भी भेज देना, ठीक है? बाय बाय गाइज़, फिर मिलते हैं।